आकाश और मीरा के 2 बच्चे थे और आकाश अपने बच्चों को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। हालांकि मीरा आकाश को बीच बीच में समझाती रहती और बच्चों को भी पापा से डरने के लिए बोलती, लेकिन मीरा कहीं ना कहीं समझती थी कि आकाश एक बाप होने का फर्ज निभा रहा है और स्ट्रिक्ट होने की वजह से ही उसके बच्चे उसकी बातें मानते हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें चलती रहती थी और मीरा तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, तो वो फ्रेंडली थी। तो कहीं ना कहीं माँ फ्रेंडली है, बाप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, वो रिलेशन बैलेंस में चल रहा था। लेकिन आकाश का जो ये बिहेवियर था धीरे धीरे और स्ट्रिक्ट होता जा रहा था। जैसे जैसे आकाश के बच्चे बड़े होते वो थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट होता और आकाश को उसकी वाइफ ने समझाने की कोशिश की और इस बार आकाश बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट था, मतलब बहुत ज्यादा। जो उसकी वाइफ थी उसने एक चीज नोटिस की कि जैसे ही ये क्रिसमस और न्यू ईयर का टाइम निकल रहा होता है उस टाइम आकाश बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। इतना स्ट्रिक्ट होता है कि वो अपने बच्चों की एक एक हरकत पे निगाह रखता है। अगर वो बच्चा वॉशरूम भी गया है तो आकाश को पता होना चाहिए कब से गया है, कितना टाइम लग रहा है, क्यों लग रहा है, मतलब हर एक चीज। तो मीरा को समझ नहीं आया और मीरा और आकाश में एक काइंड ऑफ बहस जैसी हो गई कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, दे नीड सम प्राइवेसी, और उनको बार बार पोक करना कहाँ है, क्यों है, क्या कर रहा है, तो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। और आकाश और मीरा में थोड़ी यहीं पे बातचीत होने लग गई। अब आकाश ना चाहते हुए भी मीरा को कुछ बताने के लिए बैठ गया और अभी आकाश का फेस जो था वो उसके स्ट्रिक्ट फेस से बहुत अलग था। आकाश एक बहुत ही मजबूर और बहुत ही ज्यादा एकदम जैसे दयालु किस्म का इंसान नहीं होता है, उस टाइप का चेहरा बना के अपनी वाइफ के सामने बैठा और अपनी वाइफ को बोलने लग गया, तुम जानना चाहती हो ना कि मैं इतना स्ट्रिक्ट अपने बच्चों के साथ में क्यों हूँ और मैं ऐसा क्यों करता हूँ जबकि तुम मुझे हर रोज मना करती हो। मुझे पता है बच्चों को ये सब चीजें पसंद नहीं आती हैं, लेकिन मैं उनका बाप हूँ, मैं उनका बुरा कभी नहीं चाहूंगा और मैं तुम्हें अपने बचपन की स्टोरी बताता हूँ, तब शायद तुम समझ पाओ कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। मैंने ये तुम्हें कभी नहीं बताया, लेकिन शायद अब ये टाइम आ चुका है कि तुम भी मेरा ये फेस जानो जो मैंने लाइफ में गुजारा। अब आकाश बोल रहा था और मीरा सुन रही थी और साथ में ही दोनों बच्चे बैठ के अपने माँ बाप की बात जो भी हुई थी वो सुन रहे थे। और आकाश आज बिल्कुल भी गुस्से वाले मूड से नहीं, एकदम एक लाइफ में कोई लेसन देता है जैसे उस तरीके से समझा रहा था। और उसने स्टोरी स्टार्ट की। उसने बताया कि जब उसकी उम्र 12-13 साल थी तो वो बहुत शरारती हुआ करता था और अपने माँ बाप की अकेली औलाद होने की वजह से उसके माँ बाप ने कभी कुछ मना नहीं किया उसको जो जैसा खाने को चाहिए, जो खिलौना चाहिए, मतलब जैसा वो कह देता घर में आकाश वैसा ही होता। उसके माँ बाप ने कभी उसके खिलाफ एक शब्द बोला ही नहीं, बहुत प्यार किया उसको, बहुत ज्यादा। अब अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है और यही केस हुआ आकाश के साथ। बहुत प्यार लाड़ वाड़ के चक्कर में आकाश बहुत ज्यादा बोर हो गया इस चीज से और सोचने लग गया सब कुछ कितना इजीली मिल जाता है, मतलब उसके लिए सब कुछ इजी था, अब जो चाहता वो मिल जाता। उसके दोस्त तरसते दूसरी चीजों के लिए लेकिन वो मिल जाता। तो एक तो बंदा थैंकफुल होता है या तो फिर इग्नोरेंट हो जाता है। तो आकाश इग्नोरेंट हो गया और उसको लगने लगा कि यार पता नहीं यार, कुछ सब कुछ तो है, कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स है ही नहीं। तो उसको बस मन में एक आइडिया आया कि वो अपने लिए प्रॉब्लम खुद क्रिएट करेगा। मतलब उसको लगा कि यार पापा मम्मी के साथ हमेशा रहता हूँ और ये करते ही क्या है, सुबह शाम तक बस ऐसा वैसा जो बोल गया वो कर लिया, और ये नहीं चाहिए लाइफ। मुझे चाहिए थोड़ा सा स्ट्रगल हो, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं और मैं सब कुछ खुद से करूं। और मैं इनके साथ रहना भी नहीं चाहता, ये पता नहीं यार क्या है, मैं अकेले रहूंगा और मुझे जो मन में आएगा मैं वो करूंगा। अब रात में कहीं जाना कुछ भी करना होगा, इनकी परमिशन क्यों लूं, मैं जाऊंगा आराम से घूम के आऊंगा, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। मतलब सब कुछ उसको था अकेली लाइफ जीने की, मतलब अकेले रह के कैसा लगता होगा। और इस चक्कर में आकाश ने सही टाइम का वेट किया। ये जो ठंडी के दिन चल रहे थे इनमें ही न्यू ईयर आने वाला था और न्यू ईयर पे बहुत बड़ी पार्टी होती थी, मतलब इनका जो पूरा गांव था ये सेलिब्रेट करता था। तो आकाश को लगा कि जब पापा मम्मी सेलिब्रेशन में बिजी हो जाएंगे तो मैं चुपचाप किनारे से सड़क लूंगा और कोई पूछेगा भी नहीं, जब तक पूछेगा तब तक मैं कहीं दूर निकल जाऊंगा। और यही सब सोच के आकाश ने अपना बैग थोड़ा बहुत पैक कर ही लिया था। 31st की रात स्टार्ट हुई और अभी तो सब लोग अपने अपने घरों में ही थे, लेकिन जो उसके पापा मम्मी थे वो आस पड़ोस के लोगों को ऐसे ही थोड़ा बहुत मिलने या जो कुछ भी बोलने गए हो, कुछ भी करने, वो उनके घर चले गए और आकाश को बोला कि घर का थोड़ा ध्यान रखिए। आकाश ने बोला हाँ आप जाओ, मैं ध्यान रखता हूँ। और यही उसको बेस्ट मौका लगा कि यार ये तो पहले ही मौका मिल गया, फटाफट भाग जाता हूँ। उसने अपना बैग उठाया और भागने लगा बहुत तेज तेज से। अब गाँव में पहले सीन क्या था कि मतलब गाँव फिर पूरा जंगल 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 चारों तरफ, मतलब
इतना डेवलपमेंट कुछ नहीं था कि बस सड़क मिलेगी मेन, वहां से ऑटो पकड़ना है या कैब आ जाएगी, कुछ नहीं। पूरा भागते भागते जाने लग गया आगे। और जितना दूर ये अपने घर से गांव से हो रहा है उसको उतनी खुशी हो रही है कि भाई साहब इतनी ज्यादा, जैसे कोई जेल से कैदी नहीं छूटता है वैसा खुश हो रहा है कि यार अब तो बहुत मजा आएगा, अकेले रहूंगा, जो मन में आएगा करूंगा। कुछ पैसे भी पापा के अपने इसने बैग में रख लिए थे और थोड़ी बहुत कुछ चीजें जो उसको लगा था शायद बिक जाएंगी सब रखा था। अब एक 12-13 साल के बच्चे के लिए अगर उसको 500 रुपए मिल जाए तो भी बहुत है, वो कहाँ ही खर्च करेगा, उसको तो होगा ना कि बहुत पैसा है मेरे पास। तो वैसे इसको जो सही लगा इसने सब रखा और बस निकल गया भागते भागते भागते। अब ये जंगल के बॉर्डर के थोड़ा सा आगे निकल गया था, मतलब मेन जंगल स्टार्ट हो गया था और थोड़ा सा आगे जाता जंगल पार करके तो ये इस शहर के रास्ते पे निकल जाता। तो अब जंगल स्टार्ट हुआ और आकाश के पैर अब धीरे धीरे रुकने लग गए, मतलब भागने से चलने पे आ गया। वो चलते चलते वो बस सोचा था कि अब मजे ही मजे होंगे भाई, इस साल से 1 तारीख से मैं अकेला रहूंगा, मस्ती करूंगा, बहुत मजा आएगा और बहुत पैसा है मेरे पास। बस सब कुछ सोचता हुआ एक छोटे बच्चे की बुद्धि जो भी सोच सकती है आगे बढ़ता जा रहा था। और बड़ा ढीठ किस्म का भी था, मतलब आकाश को ना किसी भी चीज की कोई कीमत नहीं थी, मिल जाता है इसलिए तो फिर कीमत कहाँ ही होती है चीजों की, वही चीज थी शायद। अब ये आगे बढ़ता जा रहा है और बड़ा अपने आप को बढ़िया समझ रहा है। इतने में आकाश देखता क्या है कि सामने पेड़ से कोई बहुत बड़ी सी परछाई सी कूदी है और वो परछाई दिखने में लगभग 7-8 फीट लंबी होगी। जैसे ही आकाश ने सर उठा के देखा वो कोई ऐसे आदमी सा होगा, बहुत लंबा सा, बिल्कुल काला, मतलब जैसे अंधेरा होता है ना उस टाइप का, कुछ वैसा परछाई जैसा ही दिख रहा था। लेकिन वो एक तरीके से इंसान भी था, उसकी आंखें जैसे इंसान की आंखें होती है ना, मतलब वो अलग होती हैं, एक टेडी बियर की आंखें एकदम गोल गोल होती हैं, उस टाइप की आंखें थी उस आदमी की और काफी बड़ी सफेद चमकीली आंखें। उसका मुंह इतना बड़ा, मतलब इतनी रात में थोड़ा बहुत जो मतलब उजाला था उसमें उसके दांत एकदम सफेद चमक रहे थे, मतलब जैसे अभी अभी उसने कोलगेट किया इस टाइप का। दांतों से एकदम लाइट आ रही है भाई, इतना चमकीले ऐसे दांत, उतना लंबा शरीर, बड़ा अजीब सा था। मतलब ना उसको इंसान कह सकते और ना ही उसे कोई भूत प्रेत कह सकते, मतलब कुछ था, लेकिन कुछ था जो शायद कोई क्रीचर कह सकते हो आप, वो होगा। तो वो चीज सामने जैसे आकाश की आई, आकाश थोड़ा सा मतलब घबराया लेकिन उसको इतना फर्क नहीं पड़ा, वो उसको देखे जा रहा था बस। इतने में वो परछाई आकाश को बोली, क्या हुआ बच्चे, तुम इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो? और उसकी आवाज में बहुत फिक्र सी थी ना, जैसे कि मतलब क्या हो गया, कहाँ से आ रहा बेटा, क्यों, ऐसा मतलब उस टाइप का ना, वैसी फिक्र। लेकिन चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल थी, जैसे कि परमानेंट स्माइल कर रहा होगा वो। और आकाश बोलने लग गया कि मैं अपने घर से भाग रहा हूँ और भाग के कहीं दूर जाके रहूंगा और मुझे नहीं रहना बस अब गाँव में। तो वो आदमी आकाश को बोलने लग गया, अच्छा तुम्हें वहाँ नहीं रहना, और तुम्हारे माँ बाप कहाँ पे रहते हैं? तो आकाश ने उस आदमी को बोला, बहरे हो क्या, सुनाई नहीं पड़ता? मैं बोल रहा हूँ ना कि मुझे उनके साथ नहीं रहना, अब मैं शहर में रहना चाहता हूँ और मुझे गाँव में रहना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। वो आदमी ऐसे आकाश को पूरी तरीके से देख के अजीब सी स्माइल फिर से करने लग गया, मतलब कानों तक ऐसे हंस रहा वो अपने। और इस टाइम आकाश ने देखा कि उसके मुंह से ऐसे लार टपक रही थी, एकदम ऐसे नीचे नीचे लार टपकती जा रही है। और वो जितना बारी आकाश से बात करता उसकी लार टपक रही है, उसकी ऐसे आंखों में से मिठाई के डब्बे दिखाई दे रहे उसको, मतलब ऐसी उसकी हालत हो रही थी, सामने पता नहीं क्या ही खड़ा है। आकाश को बड़ा अजीब लगा, लेकिन आकाश ढीठ था तो उसको इतना डरने का भी समझ नहीं आया। और उतने में ही वो आदमी बहुत प्यार से बातें, मतलब इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा है कि चलो तुम मेरे साथ चलो और तुम मेरे साथ रह लेना, मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है। और जैसे आकाश ये सब सुन रहा है उसकी बातें, और आकाश उसको देख भी रहा है कि उसका चेहरा, उसका सब कुछ, मतलब इतना अजीब अजीब सी आंखें, और वो देख रहा था आकाश कि इसके शरीर पे से ऐसे कुछ टपक रहा है, मतलब जैसे कोई लिक्विड नहीं टपकता है, ऐसे कुछ अजीब सा टप 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 करके परमानेंट। और आकाश को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि वो खून है जो कि उस आदमी की बॉडी से नीचे गिर रहा है, लेकिन उसको कहीं पे चोट भी नहीं लगी थी। समझ आकाश को आ भी रहा था और नहीं भी आ रहा था, क्योंकि अब बच्चे के लिए इतना सब कुछ एकदम से समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, जो भी रहा हो। लेकिन आकाश समझ गया कि उसको भागना चाहिए, और वही मूवमेंट था जब आकाश ने भागना स्टार्ट किया। भाग रहा है बहुत तेज भाग रहा है। भागते भागते वो बिल्कुल जंगल से थोड़ा सा मतलब
जो जंगल की एंट्रेंस थी उसके पास आके पहुंच गया। उसको लगा कि वो आदमी नहीं आएगा और आकाश को लगा कि बहुत देर तो अभी हुई भी नहीं है, तो लोग तो 12 बजे तक जगते हैं और सोए नहीं होंगे वो लोग। जैसे ही वो लोग बाहर निकलेंगे या कोई भी मुझे दिखाई देगा, मैं उनसे हेल्प मांग लूंगा, मुझे घर के साइड भागना चाहिए, मतलब गाँव के साइड। और यही सब सोच के आकाश बस रुका ही था, उतने में वो आदमी की आवाज फिर से आ गई। और अब आकाश भागते भागते क्या सुन रहा है कि वही आदमी जो है वो अपने आप में 2 बंदे हैं। मतलब एक बंदा बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है, बच्चे रुक जाओ, भागो मत, मैं तुम्हें संभाल लूंगा और मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, तुम बिल्कुल डरो मत। दूसरी आवाज एकदम मोटी सी आवाज थी, बहुत खतरनाक। यहीं के यहीं रुक जाओ, मैं आज तेरा मांस खा के अपना पेट भरूंगा, रुक जाओ, कितना मीठा होगा इसका खून। और पता नहीं क्या क्या बातें, मतलब 2 आवाजें एकदम अजीब अजीब सी। वही आदमी अपने आप में फिर उस बात का जवाब देके बोल रहा है, नहीं तुम इसे नहीं मार सकते, ये तो बस एक बच्चा है और मैं चाहता हूँ ये मेरे साथ रहे, तुम इसे मत मारो, तुमने तो कुछ देर पहले किसी को मारा था और तुम्हारा पेट भर भी गया होगा, तुम इसे क्यों मारना चाहते हो। फिर वो आवाज जो मोटी वाली थी वो बोलने लगी, मैं इसे भी मार के खाऊंगा और ये कितना मीठा होगा, देखने से ही मुझे इतना लालच आ रहा है, तो ये कितना मीठा, कितना अच्छा लगता होगा खाने में, मुझे इसे खाना है और इसको पकड़ो, बस कैसे ही पकड़ो और खाने के लिए लेके आओ, मुझे नहीं पता। इतने में ही वो आदमी अपने अजीब से बाल नोच रहा है, कभी हाथ खींच रहा है और बोल रहा है कि नहीं इसे तुम मत मारो, इसे मत मारो। मतलब एक ही क्रीचर 2 लोगों की पर्सनालिटी में बात कर रहा है, खुद ही से बात, खुद ही से जवाब दे रहा है, खुद ही सवाल कर रहा है। खैर ये सब छोड़ के आकाश बस भागते आगे बढ़ते जा रहा था। आकाश ने देखा कि वो आदमी लगातार ये सब बकवास करते हुए उसके पीछे भी आया जा रहा है। भाग के आकाश पार्क की तरफ गया और वहाँ एक झूला, जो फिसलम पट्टी होती है ना, जिसमें मतलब कवर्ड होती है, जिसमें बच्चे अंदर जाते हैं फिर बाद में आगे निकल के आते हैं लेकिन बीच में दिखते नहीं है, उसमें घुस के बैठ गया। और इसको लगा कि शायद वो आदमी नहीं देख पाएगा अब इसको, क्योंकि वो थोड़ा पीछे अपना बवालबाजी कर रहा था, मतलब यही कि तुम उसे पकड़ लो वगैरह, नहीं छोड़ दो वैसा। आकाश चुप के बैठा यहाँ पे और इतनी देर में ही जो वो क्रीचर था वो भी आ गया पार्क में और इसको आवाज देने लग गया, छोटे बच्चे, मुझे पता है तुम यहीं कहीं छुपे हो, तुम सच में बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा और ये जो आदमी है ना ये भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, ये तुम्हें नहीं खाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, तुम बाहर आओ। इतने में दूसरी आवाज आने लगी, मैं तुम्हें आज ही खाऊंगा और तुम्हारा मांस बहुत स्वादिष्ट होगा, तुम सच में एक बार बाहर आओ, मैं तुम्हें आज ही मार के खा जाऊंगा। और इसको नहीं पता लेकिन इंसान का मांस बहुत अजीब सा टेस्ट करता है, बहुत अच्छा टेस्ट करता है। मतलब पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाने से पागल हो चुका हो, कोई पागल इंसान जैसे मर जाता हो ना, उसकी आत्मा जो दिमाग मतलब हैवान टाइप का जो बंदा होता होगा, मतलब अजीब सी बातें कर रहा था। और इन सब से आकाश बहुत डर रहा था कि भाई अगर गलती से भी बाहर निकल गया और या फिसल गया यहाँ से तो भाई आज तो ये जान ही ले लेगा। और अभी यहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा था ना, आसपास लोगों की आवाज आई थी, कुछ भी नहीं था। आकाश अपना मुंह बंद करके अपने हाथों से छुप के बैठा हुआ है अंदर। वो आदमी दोनों बन के बात कर रहा है, कभी बुरा आदमी कभी वो ऐसा आदमी। इतने में आकाश को थोड़ी देर बिल्कुल शांति लगी, उसको लगा कि अब कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांति थी, चारों तरफ एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। आकाश को लगा कि शायद वो चला गया या शायद अब आसपास नहीं है। अब कितनी देर बैठा रहेगा उसके अंदर, फिसल भी रहा था बार बार, उसके अंदर संभाल रहा था अपने आप को। तो थोड़ा सा उसने अपने पैरों को ढील दी और नीचे जाने लग गया। वो जैसे ही वो फिसलन पट्टी के नीचे आया उस आदमी ने उसको पकड़ लिया और इस बार वो अच्छा आदमी बनने का बोल रहा था, बच्चे मुझे कस के पकड़ लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम बस मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा, तुम्हें पढ़ने के लिए बुक्स ला के दूंगा और ये सब। इतने में दूसरी आवाज आई, हाँ इसको लेके चलो, आज ही इसे मार के खा लेते हैं, जल्दी लेके चलो। और वो आदमी जो दूसरा वाला था, मतलब बुरा टाइप का आदमी था, वो उसको बुरी तरह से, मतलब जैसे खड़ा हुआ था जब, तो नोच रहा था, कभी बाल खींच रहा था। जबकि अच्छे आदमी की जब कैरेक्टर में वो आता क्रीचर तो उससे अच्छे से बिहेव करने लगता। इतने में ही आकाश को आसपास से 2-3 लोगों की आवाज आई और उसको लगा कोई जा रहा है। आकाश चिल्ला के हेल्प मांगने लगा, मेरी मदद करो, ये मुझे किडनैप करके ले जा रहा है, मुझे नहीं पता ये आदमी कौन है, मेरी मदद करो चिल्ला रहा है। इतने में लोग पीछे मुड़ के देखने लगे, लेकिन तब तक वो क्रीचर उसको लेके बहुत तेज जंगल की तरफ भाग गया। जंगल की तरफ भागा, लोगों ने पीछा किया लेकिन वो क्रीचर बहुत फास्ट था तो लोग उसके पीछे नहीं आ पाए। और इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद आकाश बहुत थक गया था, तो उसे नहीं पता कि वो बेहोश हुआ या उसे नींद आ गई। लेकिन जब आकाश की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक पिंजड़े में बंद है, जैसे कोई तोते वोते को रखता है ना पिंजड़े में, उस तरीके से वो बंद था। और वही अच्छा आदमी थोड़ी देर बाद आया नीचे और आकाश को बोलने लग गया, तुमने कुछ खाया नहीं है, कुछ खाओगे? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। और उसके खाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ कहीं से लेके आता और उसे दे दिया करता। और वो अच्छा आदमी और बुरा आदमी
दोनों ये बात करते कि मैंने सिर्फ इस बच्चे को तुम्हें एक पालतू जानवर की तरह रखने की परमिशन दी है, तो तुम इसे खिलाओ, इसके साथ खेलो, लेकिन अपना काम मत भूलो। इसके साथ एक जानवर जितना टाइम स्पेंड करो और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो तुम बस अब जब खेल लिए हो जाके अपना काम करो और मेरे लिए दूसरे शिकार लेके आओ। वो आदमी जाता बाहर से पता नहीं कहाँ कहाँ शिकार ढूंढ के इंसान डिफरेंट लाता, उनकी चीर फाड़ करता और फिर वो मांस खाता उनका। मतलब इस तरीके का उसका सीन था। और वो एक राक्षस ही कह सकते हो आप, जो मतलब लोगों को खा रहा होगा। वो क्या था आकाश के दिमाग में उस टाइम कुछ भी नहीं था उसके लिए कि क्या ओपिनियन है, मतलब वो इंसान है या फिर कोई राक्षस है, कोई शैतान है, क्या है पता नहीं। और इसी तरह से लगभग आकाश की लाइफ के 2-3 साल उसी पिंजरे में कटे। मतलब कुछ टाइम बाहर निकलता, बाकी टाइम पिंजरे के अंदर बंद कर देते उसको। जब इतने साल बीत गए, एकदम से एक दिन आकाश को, जो जिस बेसमेंट में आकाश था उसके ऊपर से बहुत ज्यादा मारपीट की, गोली चलने की आवाज आई। और थोड़ी देर बाद टॉर्च लेके लोग नीचे आए और नीचे आके टॉर्च से लोगों ने ढूंढा तो आकाश एक पिंजरे में मिला। उसको लोगों ने वहां से निकाला और जगह की छानबीन की तो वही इंसान का कंकाल, उसका मांस, ये सब पड़ा हुआ मिला था। उठा के सब लोग, जो भी टीम थी पुलिस की या फिर और साथ में जो लोग थे, सब लेके आए। आकाश को एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और उसका थोड़ा बहुत इलाज चला शरीर का। और जो किसके शरीर पे मतलब जो भी होता ना कि मतलब भूख से या फिर जो भी मतलब माल न्यूट्रिशन कह लो आप, जो कुछ भी हुआ उसका वो सब इलाज चला। लेकिन वो मेंटली बहुत अपसेट हो चुका था। मतलब बिल्कुल ही अजीब सा हो गया था उसका दिमाग। और उसके लिए भी डॉक्टर्स उसके अलग सेशन लिया करते थे। और ये करते करते आकाश बड़ा हुआ। उसके दिमाग में वो ट्रॉमा इस हद तक बैठ गया था कि वो नहीं निकल पाया था। वो अपने बच्चों को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो चुका था। और आकाश ने बताया कि जब टाइम आता है ये क्रिसमस के बाद न्यू ईयर की ही रात थी जिस रात वो मुझे ले गया था उठा के, तो इसीलिए मुझे अभी भी वो आदमी, हालांकि उस दिन उसको पुलिस ने मार दिया था, लेकिन वो मुझे अभी भी दिखाई देता है। और वो मुझे बोलता है कि वो मेरे बच्चों को लेने आएगा। और अगर मैं अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखूंगा, कभी भी वो अगर मेरे बच्चों को ले गया यहाँ से, तो मैं नहीं जी पाऊंगा इसके बाद। और ये सब बोल के उसने अपने बच्चों को गले लगा लिया। और अब मीरा को कहीं ना कहीं लगा कि शायद जो ये इतना स्ट्रिक्ट दिखता था या इतना ज्यादा सख्ती करता था बच्चों पे, उसका रीजन ये सब कुछ था। जो इसने इतना ट्रॉमा बर्दाश्त किया बचपन में, वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे महसूस करें या फिर कुछ भी। भाई माँ बाप या जो भी अपने बच्चों को पाल रहा होता है, उसको पता होता है कि वो नहीं सह पाएंगे अपने बच्चों का दुख। तो वही चीज़ थी। और इस स्टोरी से भी हमें ये शिक्षा मिलती है कि यार जब चीज़ें अच्छे से आपको भगवान लाइफ में दे रहे हो तो भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, ना कि सवाल करना चाहिए कि मुझे क्यों मिल गया, मुझे तो प्रॉब्लम्स चाहिए, आई डोंट वांट पीस, आई वांट प्रॉब्लम्स। तो ये नहीं करना चाहिए। और देखो ना, मतलब जैसे कि उसने पिछड़े में रह के लाइफ बिताई अपनी, है ना, आकाश ने कुछ साल बिताए। बहुत डिफिकल्ट होता है एक इंसान का किसी जगह बंद कर देना, उसको सिर्फ खाना पानी देने के लिए निकालना और फिर वापस बंद कर देना। सेम जानवरों को भी ऐसा महसूस होता होगा, क्योंकि यार हम ओनर नहीं है किसी भी जानवर के। मतलब हमें भगवान ने को एग्जिस्ट होने के लिए बनाया है, ना कि हमें ज्यादा फेवर कर रखा है कि भाई तुम कुछ भी करना चाहो करो, पीटो मारो या कुछ भी। सबको बराबर जीने का हक है। और जब अपने पे पड़ती है तब हमें लगता है कि यार बहुत दर्दनाक रहा होगा, लेकिन जब तक हम दूसरे के साथ करते हैं तो चीजें लगता है कि नहीं तो प्रोसेस है, तो ऐसे ही होता होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा यार ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंसान बनना है। मतलब थोड़ी फीलिंग्स अपने अंदर लेके आनी है और हेल्प तो करनी चाहिए यार, कोशिश करना हेल्प करने की। नहीं कर सकते तो कम से कम चीज़ों दूर रहो, मतलब अपना अच्छा देखो, लेकिन यार मेक श्योर कि दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी करके बताना स्टोरी कैसी थी। और यार सब्सक्राइब तो तुम कर दो। और अब तो यार न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है, मतलब 2024 स्टार्ट हो गया है, तो मेरा रेजोल्यूशन था कि मैं रोज स्टोरीज डालूंगी। तो तुम लोग भी यार कुछ तो करो यार, देखो ना यार प्लीज। मतलब मुझे नहीं पता यार, बस कुछ कर दो यार, कुछ चमत्कार सा कर दो, मैं खुश रहूं एकदम। और मोटिवेशन की तो बारिश कर दो तुम इस बार। मुझे संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, कुछ केस हो गया है ना, वो नहीं चाहिए। मतलब उस हिसाब का कुछ कर दो कि बस मैं मोटिवेट होकर स्टोरीज डालती रहूं रोज रोज। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय और सेफ रहना, खुश रहना।